से कहें जय श्री राम, सभी बनेंगे बिगड़े काम। आइए परमपिता परमात्मा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए, आपको नमन करते हुए, आज का प्रसंग यही है कि जीवन हमारा सार्थक हो। हम जग में आए तो क्यों आए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी का महत्व होना चाहिए। हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, ऊंचा कैसे उठाएं। बहुत सारी बातें जीवन में हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरनर उतरे पारा। इस कलयुग में भगवान जी का नाम, परमात्मा जी का नाम सुमरन करना ही महत्वपूर्ण है। सुमरन करने के बाद ही नर पार उतरता है। इसलिए हमारे जीवन में सुमरन का महत्व बहुत अधिक है। हम सभी को प्रेम से, प्यार से, व्यवहार से, अपना बिजी जीवन से अपना टाइम निकाल कर प्रभु जी का वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, और जो जीवन में अच्छा हुआ है उन सभी का प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहिए। जितना हम सुमरन करेंगे उतना हमारा जीवन अच्छा होगा। हम सभी का परम कर्तव्य यही है कि हम परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए उसकी शरणागत होकर उसी का नाम लें, उसी में बुद्धि लगावें, उसी में मन लगावें और उसी बारे में हम सोचें। यही समाधि का नाम है। जब हम मान लिया कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन बार बार प्रभु जी के चरणों में जाएगा, अभी मंदिर में जाएगा, भगवान जी का ध्यान कर रहे, बार बार ऐसे कथा करेंगे, ऐसे कीर्तन करेंगे, ऐसे राम लेंगे, ऐसे भगवान जी का वो काम किया, तो बार बार जब प्रभु जी की तरफ मन जाएगा, काम कुछ और कर रहे और ध्यान प्रभु जी के चरणों में, इसी का नाम समाधि है। जैसे मान लिया आपने कोई विषय टेंशन देखा, तो आप कुछ भी कर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, नह रहे, राम का नाम भी ले रहे, लेकिन ध्यान उस टेंशन पे जाओ, क्योंकि वह जीवन की सच्ची टेंशन है, इसलिए बार बार उधर जाएगा। इसलिए आपके अंदर जब प्रेम जागेगा, प्रेम की व्यवस्था होगी परमात्मा की ओर, तो आपका ध्यान, आप कुछ भी कर रहे, कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, आप कहीं भी हैं, किसी भी हाल में हैं, यदि प्रेम परमात्मा के प्रति आपका सक्रिय है, प्रेम जागृत है, तो बार बार आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, ध्यान भगवान जी के चरणों में रहे। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में स्पष्ट शब्दों में बताया है कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है, और त्याग से शांति प्राप्त होती है। यदि हमें अपने जीवन में सुख और शांति का रास्ता अपनाना है, अपने जीवन को सुख और समृद्धि की ओर ले जाना है, तो हमें अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलना पड़ेगा। कहने का भाव यही है कि सुकर्म करने पड़ेंगे, भजन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और कर्मों को बार बार कई बार छानकर उन पर विचार कर जब अपने कर्म में लिप्त हों। जिसका जीवन प्रभु के चरणों में हो, प्रभु की संगत में हो, सत्संग में हो, प्रभु कथा में, कीर्तन में मन लगता हो, उसकी ही समाधि लगती है। मेरे भाई, जीवन अभ्यास का काम है। मान हम जीवन भर सुमरन कर रहे, अच्छे काम कर रहे, तो मरते समय वही रील आंखों के सामने आ जाती है जीवन में, और उसी में ध्यान लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि अर्जुन, जो भाव अंत समय में मनुष्य का रहता है, उसी के अनुसार उसके जीवन की गति होती है। यदि हमारा ध्यान भगवान जी में होगा, परमात्मा जी में होगा, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। यदि हमारा संसार में होगा, किसी जहाँ भी हमारी आसक्ति होगी, तो उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। तभी तो संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, अरे तुलसी चिंता क्यों करे, जब रक्षक है रघुवीर। तो
कर्म करते हुए हमें इसीलिए सजग रहना है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सी कहावत हैं, कुछ कहावत अच्छी भी हैं। जैसे कहा कि भाई देखो भालो तको मत, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत। इन सभी कहावतों पर, ये बुजुर्गों की है, हमारे पूर्वजों की है और ये सटीक है, इन पर हमें चलना चाहिए। और भाई नींद आवे तो सोना चाहिए, ठीक, नींद आवे तो सोना चाहिए, दरी और बछोड़ा क्या। और भाई भूख लगे तो खाना चाहिए, चिकना और सलोना क्या। भाई हम जो हमारे बड़ों ने बोल दिया वो उन्हें बहुत सोच समझ कर बोल दिया। हमें लगभग 99% में बातें सटीक उतरती हैं जीवन में। इसलिए बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की बातों पर चलना चाहिए। कहा भी है किसी ने कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का समझाया, 60 साल के बाद जाकर पता लगता है कि ये आदमी कितना महत्वपूर्ण है और इसे अपने जीवन में अपना स्वास्थ्य, अपने विचार, अपना आचरण कैसे जिया और उसके बाद भी वो समाज में बना रहे जो का। तो जैसे कि ज्योति जिसका जो ज्यों की तू रहती है, जो सत्य की तरह है, यही ज्योति स्वरूप ईश्वर का नाम है। क्योंकि ज्योति शब्द का अर्थ ही है कि ज्यों की त्यों, आज भी ऐसी, कल भी ऐसी, परसों भी ऐसी, हजारों वर्ष पहले भी ऐसी थी और हजारों वर्ष बाद भी ऐसी रहेगी। जो चीज़ ज्यों की त्यों रहेगी वही सत्य है और सत्य पर आधारित ही हमारा जीवन होना चाहिए। जिंदगी जिसने भी अपने अच्छे भाव से जी तो उसी की कदर है, वही महान है, उसी के विचार हैं, उसी का प्रकाश है। साधारण शब्दों में कहूँ तो बात यही है कि जीवन को ऊंचाई देते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि यदि हमें ज्ञान की आवश्यकता है तो ज्ञान के केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो बुजुर्गों की, संतों की, विद्वानों की शरण जाया जा और या अच्छी पुस्तकों का अध्ययन किया जा। इन 2 के सिवाय कहीं ज्ञान का तीसरा रास्ता नहीं है। इसलिए जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें पुरुषों की सत्संग करना चाहिए, संगत करनी चाहिए और अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अपने अध्यात्म, अपने वेद पुराण, अपने अच्छे संत महापुरुषों की जीवन गाथा। कहा भी है किसी ने कि जिसके जैसे आदर्श होंगे उसके ऐसे ही कर्म होंगे। साध्य भाव में करावे, जिसके जैसे मित्र हों उसका व्यवहार मित्रों जैसा ही हो, क्योंकि अपने अनुरूपी मित्र आदमी पसंद करता है। तो जैसे जिसके मित्र हैं और जैसे उसके मित्रों का चरित्र है सही उसका चरित्र है। तो भाव यही है कि हमें सजग रहना है, साफ सुथरा रहना है, अच्छा रहना है, जागृत रहना है। और भाई होनी भाई मेरी ऐसा ज्ञान भी आदमी नहीं भी चाहता तो उसके विपरीत भी कभी कभी कर्म हो जाए, उसका मन घबराना नहीं चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, भगवान जी का ध्यान करना चाहिए, उसी के आधार छोड़ दें। हे प्रभु, मेरा हर कर्म, मेरी हर वाणी आपको प्रणाम करती है, आपके अनुरूप होकर ही मैं जीवन जीता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको समर्पित भाव से वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। यदि जीवन में कुछ अच्छा कर पाया तो यह आपकी कृपा है प्रभु, और जहाँ मैं अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में नहीं कर पा वो प्रभु मेरी बुद्धि, मेरा अहम और मेरे द्वारा अच्छा ना करना वो सब मेरा है दोष है। इसलिए प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझ पर आप सुकर्म करावें, मेरी बुद्धि को प्रेरित करें और मुझे ऐसी बुद्धि हो कि मैं अच्छे कार्य करूं। जीवन अच्छा रहे, सच्चा रहे। जिसके जीवन में नैतिक मूल्यों का भाव है उसका जीवन महान है। जिसके जीवन में नैतिक मूल्यों का गांठ नहीं है, भाव नहीं है, जिसके पास नैतिक मूल्यों का, उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। इसलिए सादे शब्दों में आप सुनता हूँ कि सादा जीवन उच्च विचार, ये बात है। सादा जीवन उच्च विचार
और इसी का होता है प्रचार। भाइयों, अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छे सत्संग करो और अच्छी किताब पढ़ो। ज्ञान प्राप्त करने का, गाइडलाइन का, जीवन दर्शन का सबसे अच्छा यही तरीका है। अपने समय ने मूल्यवान समझो, एक क्षण भी व्यर्थ ना बीते। हर क्षण परमात्मा का नाम हो या सुंदर काम हो, निठल्ले रूप से ना बीते। कोई न कोई अच्छा कार्य चाहे मन में चल रहा, चाहे आपके शरीर द्वारा कर्म चल रहा, चाहे मानसिक रूप से आप सोच रहे, चिंतन में चल रहे, भगवान का नाम ले रहे, लेकिन निठल्ले नहीं रहना है, अच्छे बने रहना है, खुशियाँ प्राप्त करनी है। संत तुलसीदास कहते हैं कि एक घड़ी आधी से भी याद, अरे तुलसी संगत साधु की कोटि हरे अपराध। यदि हम एक घड़ी या आधी से भी आधी घड़ी प्रभु जी का चिंतन करते हैं या सज्जनों की संगत करते हैं, गुरुओं की संगत करते हैं, तो आधी से आधी घड़ी भी हमारे जीवन के करोड़ों अपराधों को हर लेती है। इसलिए हमें आज के सत्संग का यही महत्व है, आज के प्रवचन का यही महत्व है कि हम अच्छे लोगों के पास सत्संग करना है, अच्छे लोगों के बीच में अपना जीवन जीना है और धार्मिक बने रहना है। और अपने जीवन दर्शन के जो हमारे अध्यात्म के वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, रामायण जी हैं, तो इन सभी का अध्ययन करना है और इन सभी को जीवन में जीना है। आइए, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभाशुभ, भगवान जी की कृपा से, भगवान जी के दरबार से शुभ आशीर्वाद हो आप सभी को जीवन में, और आप सभी को मंगल कामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ मिलें। इसी भाव के साथ में जय राम जी की, जय श्याम जी। ओम ओम ओम।